प्रभु धन्यवाद हो कि हमें एक बार फिर से एक नया दिन मिला है, एक नया समय मिला है कि हम यहाँ पे इकट्ठे होने पाते हैं और आप सभी का मैं तहे दिल से इस सबद स्कूल में स्वागत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे इस आराधना को शुरू करने से पहले हमारे बीच में पास्टर राम सिंह जी हैं जो प्रार्थना में हम अगुवाई करेंगे। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के इस सुंदर शब्द के क्षणों के लिए। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने ये पवित्र दिन दिया है, पवित्र क्षण हमारे जीवन में दिए हैं और हम धन्यवाद देते हैं कि इस समय प्रभु हम इस शब्द स्कूल प्रोग्राम में रुक जा सकते हैं। शब्द स्कूल को प्रभु जी आज हम सब मिलकर के प्रभु जी मना सकते हैं, प्रभु आपकी महिमा कर सकते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के इस शब्द प्रोग्राम पर प्रभु जी आपकी आशीष और बरकत हो पिता परमेश्वर। आज शब्द के दिन प्रभु जी जो भी पिता परमेश्वर तेरे बच्चे तेरे लोग प्रभु जी आज परमेश्वर पिता आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर फ्यूचर टॉक के द्वारा, मिशन स्टोरी के द्वारा प्रभु जी आप हम हर एक की अगुवाई करें पिता परमेश्वर। हर एक को अपनी आशीष और बरकत दें प्रभु, अपनी पवित्र आत्मा का वरदान हम हर एक को दें पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम आपके चरणों में रखते हैं और अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अभी समय है पूजा टॉक का। हमारे बीच में पास्टर सुंदर सिंह जी हैं जो कि पूजा टॉक लेके आ रहे हैं। मैं आप तमाम का तहे दिल से स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आज के फ्यूचर टॉक में। प्रिया जी, जो फ्यूचर टॉक जो है वो स्वास्थ्य से संबंधित है कि हम स्वास्थ्य को अपना अच्छा और कैसे बेहतर और कैसे उज्जवल बना सकते हैं। आज हम एक ऐसे फल के बारे में बात करेंगे जो प्रकृति के द्वारा, प्रकृति को किसने, परमेश्वर ने बनाया है और परमेश्वर ने हर एक प्रकार के फलों को बनाया और उनकी अपनी अहमियत है। तो आज हम एक ऐसे फल के बारे में बात करेंगे जिसे केला, बनाना के नाम से जाना जाता है। और केले में जो है सार्वजनिक रूप से इसमें पौष्टिक आहार पाया जाता है और इसमें जो पौष्टिक की मात्रा है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और ख़ास तौर से इसमें कई प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। हम देखते हैं कि विटामिन सी, विटामिन B1 पाया जाता है, C2 पाया जाता है और विटामिन ई की मात्रा केले में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। प्रिय अजीजों, और हम देखते हैं कि केले में खनिज पदार्थ, पोटेशियम, मैग्नीशियम और लोहा जिसे कहते हैं वो बहुत आयत से केले में पाया जाता है। तो केला हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी फल है जिसे परमेश्वर ने प्रकृति के द्वारा बनाया और मानव को जो है ये दिया है इस्तेमाल करने के लिए। हम देखते हैं कि कभी कभी किसी को सेरोटोनिन भी हो जाता है और जिसमें कि केला जो है दर्द होता है जब ऐसी विपत्ति में, ऐसी बीमारी में, तो केला जो है बहुत ही लाभकारी फल है। और हम देखते हैं जब कभी किसी व्यक्ति को नींद कम आती है तो केले का जब वो इस्तेमाल करता है तो उसे नींद भी अच्छी आती है। और केले जो है हृदय रोग से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं, केला लेने से उनके हृदय की जो एक शक्ति है, जो ऊर्जा है, अगर हृदय में कोई कमी प्राप्त आ गई है तो यह फल जो है वो केले के द्वारा दूर हो जाती है, हृदय रोग की कमी। और केला हम देखते हैं जब कभी किसी को दस्त या लूज मोशन हो जाते हैं, केला जो है खाने से जो है वो कब्ज जो है, दस्त या लूज मोशन जिसे कहते हैं, वो दूर हो जाते हैं। पेट के लिए बहुत ही लाभकारी और फ़ायदेमंद और रेशेदार फल है और ये मीठे से भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और केला फल जो मधुमेह मरीज के लिए सुरक्षित है। बच्चे के लिए जब कभी दूध पिलाने वाली माँ के जो है उसको दूध की कमी होती है, अगर वो माँ अपने लिए खुद के लिए केले का इस्तेमाल करती है और तो यह माँ के लिए जो है कैल्शियम और दूध की जो कमी होती है
उसको पूरी करती है, जिससे कि बच्चे को उसके पूरी रीति से पौष्टिक आहार प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो सके। और केला जो है, इसका जो छिलका है उसमें और भी ज़्यादा कारगर साबित होता है, क्योंकि केला अगर हम उसके छिलके को अपने गालों पर, अपने चेहरे पर अगर उसका इस्तेमाल करते हैं, रब करते हैं, तो यह केला हमारे चेहरे की खूबसूरती को, सुंदरता को जो है ये बढ़ाता है। तो इसलिए केला जो है आम तौर से जो है बहुत से लोग कहते हैं कि केला मुझे पसंद नहीं होता, लेकिन प्रिय अजीजों, केले में जो है बहुत आयत से विटामिन, खनिज, लवण पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो आज के फ्यूचर टॉक में मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आज का जो फ्यूचर टॉक है उसमें केला हमारे लिए कितना लाभकारी है। तो आइए केले का इस्तेमाल करें और अपने आने वाले कल को, अपने स्वास्थ्य को अच्छा और बेहतर बनाएं। धन्यवाद अच्छे फ्यूचर टॉक के लिए। समय है मिस्टर रिपोर्ट का, मिस्टर समाचार का। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम दिनारा है और मैं ढाका में रहती हूँ। जब मैं 7 वर्ष की थी, मैं अपनी माता से खाने के विषय में नाराज हो जाती हूँ और मैं उनसे कहती हूँ, आप जानते हैं कि हमारे घर में जो टेबल है वो परमेश्वर ने दी है। मेरी माता मुझे चकित होकर देखती है और बोलती है, तुम्हें ये किसने बताया? मैंने कहा कि हम जब स्कूल के अंदर हमारे शिक्षक ने पढ़ाई के दौरान हमें ये बातें बताई है कि हमारे घर के अंदर जो कुछ है वो परमेश्वर का दिया हुआ दान है। मेरी माता गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये तुम्हारे पिता की कड़ी मेहनत का नतीजा है। दूसरे दिन मेरी माता बहुत सारे पेरेंट्स के साथ वापस स्कूल में आती है और मेरे प्रधानाचार्य से बात करती है और कहती है कि आपके स्कूल के अंदर क्या हो रहा है। जब मेरे प्रधानाचार्य सारी घटना के बारे में सुनते हैं, वो मेरी माता से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि आगे से ये सारी घटनाएं स्कूल के दौरान नहीं होगी। ये सारी घटना मेरे दिमाग पे बहुत बड़ी छाप छोड़ देती है और मैं सोचती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। उसी दौरान मैं जब 9 साल की हुई, हमने एक नया घर लिया। उसी दौरान मुझे घर के अंदर एक बाइबल मिली जिसमें बाइबल के पन्ने फटे हुए थे और वो नीले कलर की थी। मैंने उसको लिया, साफ किया और इसको पढ़ना शुरू किया। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन फिर भी मैं पढ़ती थी और मुझे दिलचस्पी थी क्योंकि मैं ईसाई नहीं थी। धीरे धीरे जब मैं बड़ी हुई, जब मैं दूसरे स्कूल में गई, वहाँ के शिक्षक गणों ने मुझे सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च में आने के लिए मौका दिया और उन्होंने दूसरे छात्रों को भी कहा कि आप आके चर्च अटेंड कर सकते हैं। मैं वहाँ पर गई, वहाँ मैं गीतों को गाती थी और वहाँ पे मैं सभी के साथ बहुत खुश होती थी, वचन को पढ़ती थी और प्रार्थनाएं करती थी। जब मैं बड़ी हुई तो मेरे एक विश्वासी निकोलोई नामक व्यक्ति से, जो सेवंथ डे एडवेंटिस्ट में ही पाए जाते थे, उनसे मेरी शादी हो गई। जब मेरी शादी हो गई, मैं चर्च जाती थी, मैं आनंद करती थी, मैं खुशियां मनाती थी, लेकिन एक दिन अचानक से मेरे दिल और दिमाग में सवाल उठने लगे, क्या मैं सही मार्ग पर हूँ? उस दौरान मेरे दिमाग में मैं पुरानी बातें सोचती थी कि मेरे जो लोग हैं, जो मेरे माता पिता हैं, वो इस राह पे नहीं है, तो क्या मैं सही कर रही हूँ? मैं दूसरा धर्मशास्त्र पढ़ती थी, मैं पूजा करती थी, लेकिन अब इस वक्त मैं चर्च जा रही हूँ, क्या मैं सही कर रही हूँ? इस असमंजस की वजह से मैंने चर्च जाना काफी समय से बंद कर दिया। मेरे पति ने इन सारी बातों को देखकर मुझसे पूछा, तुम चर्च क्यों नहीं जा रही हो? मैंने सारे सवाल उनके सामने रख दिए। उन्होंने मुझे बताया कि देखो, परमेश्वर एक ही है, परमेश्वर ने ही हम सभी को बनाया है। तुम जो धर्मशास्त्र पढ़ती थी, वो भी जो बाइबल में लिखा है, दोनों एक ही बातें उसमें लिखी गई है। और जब उन्होंने ये सारी बातें मुझे बताई और फिर से मैंने चर्च जाना शुरू किया, मैंने प्रार्थना की और जब मैंने पूरे अपने मन को पक्का कर लिया, तो आज मैं सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च में जाती हूँ, प्रार्थना करती हूँ और परमेश्वर के मार्ग पे दृढ़ता से चल रही हूँ, क्योंकि हमारे पास और हमारी जिंदगी के अंदर जो भी है वो परमेश्वर का दिया हुआ दान है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मेरी अगुवाई करी और परमेश्वर के द्वारा आज मैं सही मार्ग पे हूँ।
इसीलिए हर बात के लिए हमें परमेश्वर का धन्यवादी होना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ही हमें सब कुछ प्रोवाइड करता है। इसीलिए मैं आप सभी का भी मिशन दान के लिए और आपकी प्रार्थनाओं के लिए, जो इस समय यूरो डिवीजन के लिए जाएगा, जो शिक्षा का समर्थन करेगा, धन्यवाद देती हूँ। आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद अच्छे मिशन रिपोर्ट के लिए। हमारे बीच में डॉक्टर जेम कुजूर जी हैं, जो हमें परमेश्वर के अद्भुत वचनों से हमें अवगत कराएंगे। मैं समझना चाहता हूँ डॉक्टर जेम कुजूर जी को। धन्यवाद। मसीही गवाही के सिद्धांत के अध्ययन में आप सबों का हार्दिक स्वागत किया जाता है। मसीही गवाही के सिद्धांत, हम मसीही गवाही के सिद्धांत का अध्ययन करने जा रहे हैं। भाग 3, गवाही देने की प्रक्रिया या गवाही देने की कार्य प्रणाली, किस तरह से गवाही देना चाहिए, इसकी हम अध्ययन करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ हीलिंग, उसका पृष्ठ संख्या 143 में परमेश्वर की दासी कहती है, सिर्फ मसीह के सिद्धांत आत्मा लाभ में सच्ची सफलता देगी। हमें मसीह के सिद्धांत को अपनाना है और उसी के अनुसार हमें गवाही देना है। जब मसीह के सिद्धांत को हम अपनाएंगे और उसके अनुसार हम गवाही देंगे तो आत्मा लाभ करने में हमें सफलवान प्राप्त होगी। मसीह के सिद्धांत क्या है? वह मनुष्यों के साथ ऐसा मिला जैसा वह उनका भला चाहता हो। उसने सहानुभूति दिखाई, उसने उनकी आवश्यकता अनुसार सेवकाई की, उसने उनका विश्वास जीत लिया और उसने उनसे कहा, मेरे पीछे हो ले। इसी तरह से हमें भी चाहिए कि मनुष्यों के साथ में हमें ऐसा मिलना चाहिए जिससे कि हम उनका भला चाहते हों और उनके प्रति हमारी सहानुभूति होनी चाहिए। हमें सहानुभूति दिखाना चाहिए, उनकी आवश्यकता के अनुसार उनकी सेवकाई करना चाहिए और इस तरह से उनका विश्वास को जीत लेना चाहिए। और जब हम एक बार उनका विश्वास जीत लेते हैं तो उनसे कहना चाहिए, यीशु के पीछे हो लें। वेलफेयर मिनिस्ट्री, उसका पृष्ठ संख्या 59 में परमेश्वर की दासी कहती है, यीशु के कार्य के सिद्धांत से हम महत्वपूर्ण पाठ सीख सकते हैं। उसने सिर्फ एक ही तरीका नहीं अपनाया, वह विभिन्न तरीकों से जन समुदाय का ध्यान आकर्षित किया ताकि वह सत्य का सुसमाचार उनको सुनाए। इसी तरह से हमें भी चाहिए कि सिर्फ एक ही तरीका ना अपनाएं, लेकिन विभिन्न तरीकों को अपनाएं और जन समुदाय का ध्यान को आकर्षित करें और सत्य का सुसमाचार उनको सुनाएं। विवाह का भोज, विवाह के भोज में दाखरस की कमी थी और उनके बीच में एक सामाजिक परेशानी थी, लेकिन यीशु मसीह ने पानी से दाखरस बनाया और सामाजिक परेशानी दूर की। निकोदेमुस एक फरीसी था, वह अपने विचार से जितने भी परमेश्वर की आज्ञाएं हैं उनका सटीकता से पालन करता था, लेकिन उन्हें असली धार्मिकता की ज्ञान होनी चाहिए थी और यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि मन परिवर्तन करना सबसे बड़ा चीज है। कुएं पर की स्त्री एक समरी स्त्री थी जिसका चरित्र अच्छा नहीं था, लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें किसी तरह का दोष नहीं दिया, उन्हें भावनात्मक सुरक्षा दी और उन्हें लोगों के पास भेजा और समरी से उसने बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह के पास लाए और यीशु मसीह ने उन्हें सुसमाचार सुनाया और बहुत सारे लोग यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिए। पानी के कुंड पर का मनुष्य, वह 48 वर्ष से वह लकवा मारा हुआ व्यक्ति बिस्तर पर पड़ा हुआ था, उसे कोई भी मदद करने वाले नहीं थे। कुंड के पानी में उसे ले जाए और वह चंगा प्राप्त करे और यीशु मसीह वहां आता है और उन्हें ईश्वरीय चंगाई देता है। भूख की भीड़, एक समय था जब 5000 से भी अधिक लोग यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे और बहुत देर तक उनके साथ में वचन सुनने के कारण उन्हें बहुत भूख लगी थी और यीशु मसीह ने उनकी सेवा की और शारीरिक भोजन उन्हें दिया। और इसी तरह से हमें भी चाहिए कि लोगों की सामाजिक परेशानियों को दूर करना है, उन्हें असली धार्मिकता की शिक्षा देना है, भावनात्मक का सुरक्षा देना है, ईश्वरीय चंगाई देना है और उनके जो भी जरूरतों की चीजें हैं उन्हें पूर्ण करना है। मानव स्वभाव के नियम, मानव स्वभाव के नियम क्या हैं? टेस्टिमनीज वॉल्यूम 4 उसका
67 पृष्ठ में परमेश्वर की दासी कहती है, किसी प्राणी को यीशु की ओर अगुवाई करने के लिए मानव स्वभाव का ज्ञान होना आवश्यक है। तो हमें चाहिए कि मानव स्वभाव का ज्ञान होना, जिससे कि हम सही तरह से उन्हें गवाही दे सके और परमेश्वर के करीब ला सके। मानव स्वभाव के नियम क्या हैं? मानवीय दयालुता के नियम। हमें एक दूसरे के प्रति दया भावना या दया दिखाना चाहिए। दूसरा, ग्रहणशीलता के नियम। हमें उनसे ऐसे व्यवहार करना चाहिए कि वे ग्रहण योग्य व्यक्ति हैं। तीसरा, ईश्वरीय व्यवस्था के नियम। हमें देखना है कि परमेश्वर की योजना क्या है और उसके अनुसार उनकी सेवकाई करनी है। मानव स्वभाव के नियम में दयालुता और ग्रहणशीलता और व्यवस्था के नियम को हम यहाँ देखेंगे। यीशु के जीवन की शिक्षाएं। पहला, उसने शास्त्री से कहा, तू परमेश्वर के राज से दूर नहीं, और इस तरह से अपना दयालुता उन पर प्रकट की और उनसे कहा कि तू परमेश्वर के राज के बहुत करीब है, और ये उन्हें उत्साह दिया कि वह परमेश्वर के राज के भागीदार हो सकता है। दूसरा, कनानी स्त्री से कहा, तेरा विश्वास बड़ा है। हम यहाँ देखते हैं कि कनानी स्त्री जो भी कन्या जाति की थी, वह ग्रहण योग्य व्यक्ति है, वह भी उद्धार पा सकती है। तीसरा, रोमी सरदार से कहा, उन्हें क्षमा कर। रोमी सरदार जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, और उनका ईश्वरीय व्यवस्था ये था कि हो सकता है कि वे बाद में यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें, और इसीलिए यीशु मसीह ने उन्हें क्षमा किया। इसी तरह से हमें देखना है कि एक दूसरे के प्रति दयालु भावना होनी चाहिए। उनके बीच में ऐसे वचन को प्रकट करें कि वे भी ग्रहण योग्य व्यक्ति हैं, और हमें ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार उनकी सेवकाई करनी चाहिए। कारगर संचार व्यवस्था। जब हम लोगों को संवाद सुनाते हैं तो हम किस स्वर में बोलते हैं, क्या संवाद देते हैं, या शारीरिक भाषा, ये उन पर बहुत प्रभाव डालता है। जब हम संवाद देते हैं तो किस स्वर से हम संवाद देते हैं, उनका असर 36% उनमें होता है, और संदेश सिर्फ 7%। जो शारीरिक भाषा है उसके द्वारा 57% वे प्रभावित होते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि संदेश के साथ साथ में हमें अपने स्वर और शारीरिक भाषा किस तरह से है उसमें भी सुधार लाना चाहिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग परमेश्वर का वचन को ग्रहण कर सकें। क्यों दयालुता की सेवकाई? टेस्टिमनीज वॉल्यूम 4 उसका 227 पृष्ठ में परमेश्वर की दासी कहती है, सर्वप्रथम दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ण कर और हृदय के द्वार को खोलकर वहां सत्य और धर्म के अच्छे बीज को बोना ही एडवेंटिस्टों या मसीहों का कार्य है। तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि लोगों की दैनिक आवश्यकताएं क्या हैं, और हमें उन आवश्यकताओं को पूर्ण करना चाहिए, पूरा करना चाहिए, जिससे कि उनका हृदय का द्वार जो है वो खुल जाएगा और वे सत्य के वचन को या धर्म के वचन को ग्रहण कर पाएंगे। सामाजिक सेवकाई एक ऐसी महान छतरी है जिसके तले हमारे सभी सेवकाई के कार्य हमारे सहभागी मित्रों के लिए सम्मिलित हैं। इसमें हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 16 पद में हम पाते हैं कि हमें भूखों को खिलाना है। लूका 3:14 नंगों को वस्त्र पहनाना। मत्ती 25:35 अजनबियों को स्वागत करना। मत्ती 25:36 बीमारियों की सेवकाई करना। मत्ती 25:36 बंदियों से मुलाकात करना। और याकूब 1:27 में हम पाते हैं विधवाओं की सुधि लेना और अनाथों की भी सुधि लेना। और मत्ती 25:35 में प्यासों की प्यास बुझाना। और दूसरा कुरिन्थियों दुखी और संकट में पड़े लोगों को सांत्वना देना। तो ये सामाजिक सेवकाई है, और इन सामाजिक सेवकाई के द्वारा हम लोगों को गवाही दे सकते हैं और उन्हें परमेश्वर के पास ला सकते हैं। हमारा पड़ोसी कौन है? टेस्टिमनीज वॉल्यूम 4 उसका 266 कहता है, कोई भी व्यक्ति जिन्हें हमारी सहानुभूति और दया की जरूरत है वही हमारा पड़ोसी है। सभी जाति के गरीब और पीड़ित लोग हमारे पड़ोसी हैं।
जब उनकी आवश्यकताएं हमारे जानकारी में लाया जाता है, यह हमारा कर्तव्य है कि जितना हम कर सकें उनको राहत दें। तो हमें लोगों के प्रति सहानुभूति दिखलानी चाहिए, उन पर दया करना चाहिए। जो गरीब हैं, जो पीड़ित हैं, उनकी सेवकाई करनी चाहिए। उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरी करनी चाहिए और उन्हें इनके द्वारा गवाही देनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को इस तरह देखें कि वह एक परमेश्वर का संतान है जिनके लिए मसीह मरा। पेट भरकर और नंगों को वस्त्र पहनाकर हमारा कार्य पूरा नहीं हुआ। जब तक कि वे यीशु के विषय नहीं सुन लेते और जब तक कि वे मसीह में जीते नहीं जाते, तब तक हमारा कार्य पूरा नहीं हुआ। हमें सेवकाई करनी है और सेवकाई के साथ हमें यीशु मसीह का प्यार को भी उनसे बांटना है। और जब वे यीशु मसीह के प्यार को जानेंगे, उनकी उद्धार की योजना को जानेंगे, तब वे मसीह के लिए जीते जा सकते हैं। सेवकाई का जीवन क्राइस्ट ऑब्जेक्ट लेसन उसका 326 पृष्ठ में परमेश्वर की दासी कहती है, मसीह के अनुयायियों को सेवकाई के लिए बचाया गया है। हमारा प्रभु सिखाता है कि जीवन का मूल उद्देश्य सेवकाई है। तो हमें सेवकाई के लिए परमेश्वर ने उद्धार किया है, हमें बचाया है और इसलिए हमें भी चाहिए कि दूसरों की सेवकाई करें। परमेश्वर हम में से प्रत्येक को ऐसा करे कि हम जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उनकी सेवकाई करें और परमेश्वर का प्यार को उन पर प्रकट करें, जिससे वे सच्चे परमेश्वर को जाने पहचाने और उनका अनुयायी बन सकें। सो आप में से कोई है जो कि आत्मा लाभ में कोई सेवकाई की है, आप गवाही दे सकते हैं। मैं पास्टर बरकत मसीह को स्वागत करता हूं अपना गवाही देने के लिए। मेरा हृदय बहुत ही खुशी से भरा हुआ है, क्योंकि ये कोरोना काल जो है वो मेरे लिए बहुत आशीष का कारण बना। और आज मैं ये साक्षी इस बात की देना चाहता हूँ कि जूम का इंतजाम हुआ। जब मैंने अधिकारी से जूम मांगा तो उन्होंने कहा कि गूगल मीट पर कर लो, उनकी भी मजबूरी थी। और फिर मैंने रिस्क लेकर इसको कनेक्शन खरीद लिया, पेमेंट किया मैंने, मेरी पत्नी ने मेरा सहयोग किया। और आज इसके द्वारा आज दिन भर में 2 मीटिंग होती है, एक सुबह को होती है, एक शाम को होती है। इसके अलावा 2 फोन कॉन्फ्रेंस होती है और इतने लोग जगह जगह से जुड़ रहे हैं। इतने फोन मेरी वाइफ के पास आते हैं, दिन भर प्रार्थना करती है, किसी की प्रार्थना निवेदन है किसी के। तो परमेश्वर एक बड़ा काम कर रहा है, बहुत लोग आशीषित हो रहे हैं। आज बहुत लोग आशीषित हो रहे हैं, बहुत लोगों के लिए प्रार्थनाएं हो रही हैं, बहुत लोग आनंदित हैं और बहुत लोग मसीही लीडरशिप में आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं और आपका भी कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। पास्टर बरकत मसीह, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि ये योजना के लिए कि आपने ये जूम मीटिंग की योजना की और सुबह और शाम इसके द्वारा परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंच रहा है। बहुत लोग जागरूक हो रहे हैं, आध्यात्मिक तौर से दृढ़ और मजबूत हो रहे हैं। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। अब हम जाएंगे पास्टर राजेश। धन्यवाद सर जी। पिछले समय परमेश्वर ने मेरे सेवकाई में अद्भुत काम किया। मेरे पास रात को 10 बजे फोन कॉल आया और उसने कहा कि चाचा मेरे भाई एक्सीडेंट हो गया है और वो बेहोश है, आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए। जैसे ही उस बेटी ने प्रार्थना के रिक्वेस्ट के लिए फोन किया, मैंने राजेश कुर्रे को लाइन में लिया और राजेश कुर्रे और मैं उस भाई के लिए प्रार्थना किए और परमेश्वर ने थोड़ा ही देर के बाद उत्तर आया। वो बेटी फिर बोली फोन करके कि परमेश्वर ने प्रार्थना सुन लिया और मेरे भाई को होश में ला दिया और वो अभी बिल्कुल ठीक है, उसका ऑपरेशन वगैरह हो गया। और वो बेटा वो भाई पिछले चर्च में, जो बीता हुआ चर्च में आया था और उन्होंने अपने जीवन की गवाही दिया कि परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, यदि आप लोग प्रार्थना नहीं किए होते तो पता नहीं मैं बचता कि नहीं बचता। उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने मुझे बचाया है, मैं परमेश्वर को अपने जीवन को देता हूं और उसी की इच्छा अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करूंगा। धन्यवाद करता हूं पास्टर जी कि आपने मुझे इस गवाही देने का सुअवसर प्रदान किया। थैंक यू सर। मैं आप दोनों को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने
प्रार्थना की, दुआ की, और हमारा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सबका दुख सुख को जानने वाला है, आप लोगों की प्रार्थना सुनी और चंगा प्रदान की। परमेश्वर की महिमा हो। आपकी सेवकाई के लिए आप सबों को परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। मैं मैडम रीना मसीह से अनुरोध करता हूं कि वो भी अपना गवाही दे। थैंक यू सो मच। मैं छोटी सी गवाही देना चाहूंगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि नवंबर 28 का 2000 की बात है, जब हम ट्रेन से गुजरे तो एक फैमिली से मुलाकात हुई, एक सिस्टर से मुलाकात हुई, और वो सिस्टर हमारे साथ प्रेयर में साथ साथ चली, और बहुत सारी लेडीज ऐसे हमने बहुत लेडीज लोगों को जोड़ा। और मेरा एक ही बर्डन था कि हमारे जो गांव में पासवान लोग हैं, उनकी मिसिस को लेके हम मिल के प्रेयर करेंगे। और बस ज्यादा नहीं, 12 लेडीज को जोड़ने का प्लान था मेरा। और हमने जब ये प्लान बनाया कि हम पास्टर की वाइफ को जब लेके चलेंगे, तो हमारी पास्टर लोग की जो सेविकाई है उसमें और मजबूती आ जाएगी। तो बहुत सारे पासवान की वाइफों को लेके मैं चली। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, पासवान की वाइफें तो हैं, आज ऐसी महिलाएं हैं जो अनपढ़ हैं और प्रभु का काम करना चाहती हैं, और वो भी हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी, जूम में भी आती हैं और वो कॉन्फ्रेंस में भी आती हैं। वो काम कर रही हैं जो कोई नहीं कर सकता, पासवान भी नहीं कर सकते हैं और मैं भी नहीं कर सकती हूँ। वो अनपढ़ महिलाएं दूसरों को बताती हैं और वो लेके आती है मेरे पास में, और हम सब मिल के दुआ कर रहे हैं ताकि उन तक पहुंचे जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती। और ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो नहीं जोड़ पा रही हैं किसी को, तो वो एक दूसरे से कनेक्ट करके मेरे पास लाती है, मैं उनको जोड़ती हूँ कॉन्फ्रेंस के द्वारा, जूम के द्वारा, और डाउनलोड करवा के ऐसे करके। क्योंकि जूम हमारे पास है, अभी पास्टर जी ने बताया कि हमने कैसे कैसे किस परिस्थिति से उस जूम को खरीदा, और हम ये चाहते हैं वो जूम हमको मिला है, उसके द्वारा बहुत सारे लोग, बहुत सारी महिलाएं प्रभु के लिए खड़ी हो सके। हम कुछ नहीं कर सकते, प्रार्थना कर सकते हैं। तो आप लोगों का मैं से निवेदन है कि आप लोग दुआएं करें, ताकि जो महिलाएं हैं वो कुछ नहीं कर सकती हैं तो दूसरी महिलाओं को उनके लेके आए और पासवान से कनेक्ट करा दे, ताकि प्रभु यीशु मसीह को वो जान जाए। इतना तो कर सकती हैं कि वो हमारे जितने भी पास के पासवान लोग हैं उनके पास लेके आएंगी। हम प्रभु के बारे में, पासवान लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको प्रभु के बारे में बताएं। तो अभी ये शुरुआत है, एक बड़ा सा झुंड हो गया है मेरे पास में, और हम मिल के दुआएं करते हैं। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर का अगुवाई और आशीष आप पर बना रहे। मैं अनुरोध करता हूँ पास्टर यादव से कि आप भी अपना गवाही दें। जैसे मैं उज्जैन में रहकर प्रभु का कार्य करता हूँ, पिछले दिनों में हम एक हॉस्पिटल हमारे यहाँ उज्जैन में है, हम वहाँ पर गए थे। वहाँ पर एक भाई से हमारी मुलाकात हुई जो कि काफ़ी दुखी था, काफ़ी परेशान था, और वो आत्महत्या करने के फिराक में था, और उसे कोई भी मतलब सहारा नहीं दिख रहा था। वो सोच रहा था कि कोई उसको आके सहारा दे और कोई उसकी निराशा को आशा में बदले। प्रभु ने जाने के लिए मौका दिया उस भाई तक, और हम वहां पर गए। उस भाई के लिए जब हमने दुआ करी तो भाई की आंखों से आंसू निकलना शुरू कर दिया, और उस भाई ने रोते हुए हमें कहा कि धन्यवाद सर जी, आप आए मेरे लिए, आज नहीं तो मैं मर जाने वाला था। उसकी पत्नी 4 महीने पहले उसको छोड़ के चली गई, और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, और उसने उसकी पत्नी को ढूंढने के लिए कम से कम 2-3 लाख रुपए खर्च किए। उसके पास इतना कर्ज हो गया कि लोग उसको मांगने के लिए, वो जो उसने खर्च किए थे उसकी पत्नी के लिए, तो वो कर्ज देने के लिए उसके पास पैसे नहीं बचे। जब हमने उसके लिए प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया, और अभी वो पूरी रीति से क्या है विश्वास करता है। आप दुआ करें। पास्टर नारायण यादव, आपको बहुत धन्यवाद। ऐसे सेवकाई के लिए आपने एक व्यक्ति का
जीवन बचा लिया और उन्हें जीवन दिया, उन्हें अगुवाई कर रहे हैं परमेश्वर की ओर जाने के लिए। इसके लिए आपको मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। अनुरोध करना चाहता हूं पास्टर नरेंद्र यादव से कि आप कृपया प्रार्थना करके इस सभा का समाप्ति करें। इस मीटिंग में जुड़कर शब्द स्कूल प्रोग्राम में जुड़कर प्रभु भाग लेने के लिए आपने अवसर प्रदान किया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। जितने भी तेरे प्रिय गण जुड़े हैं प्रभु, सबको आशीष करे, अनुग्रह करे। आने वाले दिनों में हम सबको आप सहायता करें, मदद करें और भी प्रभु तेरी महिमा करने के लिए हम सबको आशीषित करें। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आज सब्त की सुबह में मैं पास्टर सैमुअल सुरजीत आप सभी को गुड मॉर्निंग बोलता हूँ, सलाम बोलता हूँ, नमस्कार कहता हूँ। मैं सर्वप्रथम हमारे श्रोतागण और दर्शक हैं हमारे, हमें चाहे जूम पे देख रहे हो या यूट्यूब के ऊपर, मैं आप सबका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मुझे यकीन है कि आज लेसन स्टडी के द्वारा हम सब बहुत ऐसे आशीषित होंगे। इससे पहले कि हम अपने सब स्कूल डिस्कशन में जाएं, हम प्रार्थना में जाएंगे और मैं पास्टर बरकत मसीह जो न्यू दिल्ली से है उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो प्रार्थना में हमारे अगुवाई करें। प्रेमी और करुणामय परमेश्वर, सौभाग्य देने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि हम सब मिलकर यशायाह नबी जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं उसके 10वें सब स्कूल पाठ का अध्ययन कर सकते हैं। इस समय पास्टर सैमुअल सुरजीत को जो हमारी अगुवाई करते हैं आपके हाथों में देते हैं और इस सब स्कूल प्रोग्राम में शामिल सारे सदस्यों को प्रभु आपके हाथों में देते हैं। हमारे ऊपर आपके नियंत्रण को आप दें, आपके आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करें ताकि जो हम चर्चा करते हैं वो हमारी कलीसिया के लिए, हमारे लोगों के लिए आशीष का कारण बने और आपका नाम महिमा पाए। हर चीज को अपने हाथों में रखें और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये लेसन जो है डूइंग अनथिंकेबल, असंभव चीजों को करना, नामुमकिन चीज को करना, ये हमारा लेसन है। और इस लेसन के अंतर्गत हम यशायाह नबी से 3 पाठ अध्यायों का हम जो है सहयोग लेंगे। यशायाह अध्याय 50, यशायाह अध्याय 52, यशायाह अध्याय 53, इन तीनों का हम सहयोग लेंगे इस लेसन को सीखने के लिए। और ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें यशायाह सत्य को जानना चाहता है। और यहाँ पे देखते हैं कि एक सेवक है जो दुखी है, पीड़ित है, और ये भी हम देखेंगे कि वो सेवक जो है लोगों तक पहुंचना चाहता है, किन माध्यम से पहुंचना चाहता है और वो लोगों तक पहुंचने के लिए क्या क्या बलिदान करेगा, क्या क्या कुर्बानी देगा और वो इसके लिए क्या कष्ट, क्या दुख सहेगा। ये सारी चीजें हम आज के लेसन में हमारे मेहमानों से हम सीखेंगे। मेरा सबसे पहले जो प्रश्न होगा वो हमारे पास्टर राजेश कुरे जी से होगा, जो हमारा लेसन का नाम ही है कि असंभव चीजों को करना। पास्टर राजेश कुरे हमें समझाएं और हमारे दर्शकों को भी समझाएं कि असंभव चीजों का करने का अर्थ क्या है। यहाँ पे यशायाह नबी क्या कहना चाहता है। धन्यवाद सर कि आपने मुझे मौका दिए कि आज का जो हमारा अध्ययन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने हमें सब्जेक्ट दिए कि असंभव को समझाने के लिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे सरल शब्द में असंभव, असंभव का जो शाब्दिक अर्थ है हो नहीं सकता, जो काम को कहते हैं कि ये हो नहीं सकता। जैसे कि एकदम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से नदी बह रही है, नदी की बहाव में बहना नहीं है, लेकिन नदी के अपोजिट डायरेक्शन में तैर के चढ़ जाना वो असंभव है। तो जो काम कठिन है और जिसको कर पाना मुश्किल है उसी को जो हम असंभव कह सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो यशायाह नबी है वो जो बात कहना चाह रहा है कि असंभव क्या है, तो असंभव ये है कि हमारे जीवन में जिस प्रकार से कठिनाई है, दुखी है, तकलीफी है, परेशानी है, इसको हम हटा नहीं सकते। तो पाप है या पाप की जो हमारे जीवन की स्थिति है, इसे हम अपने आप नहीं हटा सकते, ये असंभव है। और इसी चीज को संभव करने के लिए हमें एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो इसे पूरा कर सके, और वो कोई और नहीं सिवाय यीशु मसीह की। तो यहाँ पर जो यशायाह नबी है वो हमें यीशु मसीह के बारे में एक चित्र दिखाना चाहता है कि कोई है
जो असंभव को संभव कर सकता है। धन्यवाद। सत्य को जानना हर एक इंसान का हक है, अधिकार है, और हर आदमी सत्य से प्रेम करता है और वो सत्य को जानना चाहता है, चाहे वो शहर में रहता हो या गांव में रहता हो, हर व्यक्ति का अधिकार है। लेकिन जब हम यशायाह नबी की बात करते हैं, यशायाह नबी सत्य को परखना चाहता है। ये चीज एक जो है, मुझे लगता है कि हम में से हर एक व्यक्ति जानना भी चाहता है, और हमारे दर्शक और हमारे श्रोतागण भी इस बात को जानना चाहते हैं कि यशायाह नबी सत्य को क्यों परखना चाहता है। इसके लिए मैं डॉक्टर जेएम कुजूर के पास जाऊंगा और उनसे चाहूंगा कि इस प्रश्न का जवाब दें, ताकि हमारे दर्शक आशीषित हो सके। मैं इसके लिए एक मिसिस व्हाइट का लेख से उदाहरण लेना चाहता हूं। ये रिव्यू एंड हेराल्ड फरवरी 18 उसका 1890 में उसने ये चीज लिखी, शैतान ने परमेश्वर पर स्वर्गदूतों के आत्म त्याग की आवश्यकता का आरोप लगाया, जब उसे कुछ नहीं पता था कि इसका मतलब क्या है, और जब वह खुद दूसरों के लिए आत्म बलिदान नहीं करेगा। यह स्वर्ग में परमेश्वर के खिलाफ लगाया गया इल्जाम था, और शैतान को स्वर्ग से निकाले जाने के बाद उसने लगातार प्रभु पर सटीक सेवा का आरोप लगाया, जिससे वह यानी कि यीशु मसीह इन झूठे आरोपों को पुष्टि करने और पिता को प्रकट करने के लिए वो आया। तो जब वह यहाँ पर यशायाह नबी का किताब से हम लोग पाते हैं कि ये यशायाह सत्य को परखना क्यों चाहता है, जो झूठे इल्जाम शैतान ने परमेश्वर के खिलाफ लगाया था उसे उजागर करते हुए यशायाह 50 अध्याय उसका 4 से 10 पद में हम पाते हैं कि कष्टभोगी दास का वर्णन करता है यहाँ पर, जिसमें वह यानी यीशु ने हर इल्जाम सुना, विरोध ना किया, ना पीछे हटा, मारने वालों को पीठ दिखाया, गालमोछ नोचने वालों की ओर अपने गाल किए, उनके थूकने से मुंह ना छिपाया। यहाँ सत्य की परख में यीशु खरा निकला और साबित किया कि शैतान ने जो झूठी इल्जाम परमेश्वर पर लगाई थी झूठी थी और है। सत्य की परख में यीशु खरा निकला। इसी तरह से हमें भी चाहिए कि सत्य की परख में खरा निकलना। और इसमें इसी में से थोड़ा सा हम और पूछना चाहेंगे, पास्टर राजेश कुर्रे इसका जवाब देना चाहते हैं। शैतान जो है झूठ और सत्य को, सत्य और असत्य को मिला के लोगों के सामने पेश करता है। ऐसे में सत्य को कैसे जाने? धन्यवाद सर, आप मुझे मौका दिए। मैं एक बाइबल का उच्चारण पढ़ना चाहूंगा, उसको मिलेगा हमको लूका उसका 23 और पढ़ेंगे 35 में लिखा है, लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठा करके कहते थे कि इसने औरों को बचाया। यदि यह परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचा ले। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि लोग परख रहे हैं। अब यहाँ का जो कंडीशन है और जो स्थिति है, हमें लग जरूर रहा है कि लोग जो है इस प्रकार का कैसा घटना है, लेकिन हम देखते हैं कि जब बात आती है सत्य जानने के लिए तो कई बार मनुष्य है और मनुष्य जो है परखने का प्रयास करता है। तो एक यहाँ पर यीशु मसीह की परख हो रही है, लोग परख रहे हैं। यदि इसमें इतनी मार पड़ रही है, इसको इतनी बड़ी सजाएं मिल रही है, ये कहता है मैं मसीहा हूँ, परमेश्वर हूँ, तो क्यों बचा नहीं पा रहा है? हम जानते हैं कि इसके पीछे वजह क्या थी, लेकिन एक भौतिकता के हिसाब से हम बात करेंगे तो एक परख है। तो सत्य को परखना, तो वास्तव में जो यीशु मसीह ने वहां पर काम किया उसके पीछे एक बड़ी योजना थी। लेकिन ऊपर की जो बात है, लोगों ने सुन रखा था कि वो मसीहा है और परमेश्वर है, तो मसीहा क्या मार खाएगा, क्या वो कोड़े खाएगा, क्या दंड पाएगा? तो ये एक परख होती है, लोगों की अपनी समझ होती है। तो सच्चाई को जानना बहुत जरूरी है। हालांकि हम इसका जो पदस्थल का विशेष जो पॉइंट है यहाँ पर जो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर, वो ये है कि परखने के लिए आदमी कई प्रकार का तैयार करता है, उसे मारता है, पीटता है, चख के देखता है, चाप के देखता है, आम का स्वाद कैसा है,
चक्कर हो गए, हाँ खट्टा आम है, जो भी हो। तो कहने मतलब है कि आदमी परखना चाहता है चीज क्या है। तो वहां पर जो स्थिति थी यीशु मसीह की, लोगों ने देखा और वहां फट्टा उड़ा रहे हैं कि ये तो परमेश्वर तो है ही नहीं, होता तो अपना कमाल दिखाता भाई, वो तो बहुत बड़ा अपना रूप दिखाता, लेकिन ये क्या मामूली इंसान है, जैसे लोग होते वैसे भी है। तो परखना यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सत्य को परखना जरूरी है, और सत्य की परख तब होती है जब उसके में प्रमाण मिल जाता है, तब जानते कि हाँ भाई ठीक है, अब हमें सच्चाई मिल गई है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच पास्टर राजेश कुर्रे, और अच्छे जवाबों के लिए कि आपसे हमें मिले। नेक्स्ट प्रश्न मेरा ये है कि आज के सब स्कूल में कि पीड़ित दास की कविता में यहाँ पे ये दास कौन है? क्या ये दास यशायाह नबी है, या आने वाले किसी दास के बारे में बात कर रहे हैं, या चेलों के बारे में बात कर रहे हैं? ये दास है कौन जिसका यहाँ पे जिक्र है? तो मैं पास्टर नरेंद्र यादव से इस प्रश्न का जवाब चाहूंगा कि पीड़ित दास की कविता में यहाँ ये दास कौन है जो दुख उठाएगा, पीड़ा उठाएगा? क्या ये कोई नबी है, या कोई ये रसूल है, या यीशु मसीह के चेले होंगे? ये किसकी बात कर रहे हैं? प्लीज कृपया करके हमारे दर्शकों को इस प्रश्न को समझाएं। जैसा कि आपने मुझे क्वेश्चन किया कि पीड़ित दास की कविता में दास कौन है, तो जब हम यशायाह नबी 52 चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर यशायाह नबी जो क्या है भविष्यवाणी कर रहा है, और इस भविष्यवाणी के द्वारा ये संदेश को लोगों तक पहुंचा रहा है। तो यहाँ पर प्रभु का जो यशायाह नबी जो क्या है यीशु मसीह के बारे में क्या है बता रहा है। थैंक यू पास्टर नरेंद्र। इस समय हम पास्टर वीर सिंह के पास जाएंगे और थोड़ा सा उनसे जानकारी चाहेंगे। यहाँ पे जो दास उन्होंने बताया, जो पीड़ित दास की कविता में ये दास जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, जैसा उन्होंने बताया। और कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि कैसे हम सिद्ध कर सकते हैं कि ये पीड़ित दास जो की कविता में वो केवल यीशु मसीह है, कोई और क्यों नहीं हो सकता? थैंक यू वेरी मच पादी साहब। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में यशायाह नबी की पुस्तक और उसके चैप्टर 49 और वर्स 7 को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा, जो मनुष्य से तुच्छ जाना जाता, जिससे जातियों को घृणा है, और जो अपराधियों का दास है, इस्राएलियों का छुड़ाने वाला और उसका पवित्र अर्थात यहोवा यूं कहता है कि राजा उसे देखकर खड़े हो जाएंगे और हाकिम दंडवत करेंगे। वह यहोवा के निमित्त होगा जो सच्चा और इस्राएल का पवित्र है, और जिसने तुझे चुन लिया है। यहाँ पर यशायाह नबी जो है वो वचन के जरिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो है बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो एक ऐसी शख्सियत है जो कि जिसे देख करके राजा, अधिकारी सब खड़े हो जाएंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जिस समय सूली पर चढ़ाए जाने के लिए जज आदेश कर रहा था, तो उसने देखा कि इसके अंदर कोई दोष नहीं है। तो आज जरूरत इसी बात की है कि हम प्रभु यीशु मसीह के उस दर्द को जानते हैं कि उसने जो है बहुत ही दर्दनाक मृत्यु को सहा और हमारे दुखों को अपने ऊपर ले लिया, ताकि हम स्वर्ग में जा सके और अपने आप को हम प्रभु यीशु मसीह की तरह जो है तैयार कर सके, क्योंकि प्रैक्टिकली उसने इस दुख को अपने ऊपर लिया। और उसने हम सब के लिए भी एक जो है ये नसीहत दे दी कि जो परमेश्वर के लोग हैं उनको भी जो है दुख उठाना पड़ेगा। तो पास्टर राजेश कुर्रे के पास जाएंगे और वो भी कुछ इस बात में शेयर करना चाहते हैं। वो दास कोई और नहीं यीशु मसीह है, इस बात का हम जो है प्रमाण देखेंगे। इसके लिए मैं चाहूंगा कि यशायाह की किताब पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए हमें यशायाह का 9 का हम 6 पढ़ेंगे। यहाँ पे कहता है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्वैत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। अर्थात वो यीशु मसीह ही है, और यीशु मसीह वो दास है। अगर मैं एक और पहलू पढ़ूंगा जो कि मुझे पढ़ने का मन कर रहा है,
उसके लिए मैं चाहता हूं कि आप यशायाह नबी का ही किताब पढ़ेंगे। 53 अध्याय का उसको हम पढ़ेंगे 5 पद को, है यहाँ पे लिखता है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। तो ये जो बातें हैं मैं प्रूव करती है कि यीशु मसीह ही है। और जैसे हमारे लेसन का नाम भी यही है कि डूइंग अनथिंकेबल चीज, मतलब असंभव चीज को करना है। ये परमेश्वर का सेवक है जो दुनिया में असंभव चीज को संभव करने आया। पास्टर बरकत मसीह भी हमारे दिल्ली से हमारे बीच में है, वो भी कुछ हम सबके साथ शेयर करना चाहते हैं। मैं वो जो हवाले पढ़े गए हैं यशायाह नबी की किताब से, पास्टर सिंह ने और पास्टर राजेश को भी जिक्र किया, इसके साथ साथ मैं फिलिपियों की पत्री में लेके जाना चाहता हूं, जहां पर पौलुस इसी चीज को कहता है जो हम यशायाह 50, 52 और 53 में देख रहे हैं, पीड़ित दास। और यहाँ पर लिखा हुआ है फिलिपियों 2 के 6-7 में, जिसने अर्थात यीशु मसीह ने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। अगर हम इन पदों को यशायाह 53 और 52 के साथ मिलाएंगे तो एकदम मैच करता है कि वो सफरिंग सर्वेंट, पीड़ित दास कोई और नहीं है, केवल यीशु मसीह है। और यहाँ पर स्वामी है जो सेवक बनता है। ये अपने आप में सचमुच अनथिंकेबल है कि कोई स्वामी सृष्टिकर्ता स्वयं सृष्टि बन जाए और सृष्टि के पापों का बोझ अपने ऊपर उठाए। ये मैं जो सोचता हूँ सारी चीजों को मिलाकर, ये बातें सारी यीशु मसीह के ऊपर आके सटीक बैठती हैं। इसके अलावा ना तो कोई चेला, ना ही कोई नबी, ना ही यशायाह, कोई भी इस बात पर खरा नहीं। मेरा अगला प्रश्न होगा पास्टर राम सिंह से, परमेश्वर के दास का विश्वास जो है उसके लोग क्यों नहीं करेंगे? तो पहले आप हमें ये बताएं कि परमेश्वर के दास का विश्वास लोग नहीं करेंगे, वो किसके लिए बात कही गई है? ये इजरायलियों के लिए कही गई है या ये हमारे लिए कही गई है? तो एक पहला प्रश्न है कि लोग उसका विश्वास क्यों नहीं करेंगे। नंबर 2, ये बात यशायाह नबी किन लोगों से कह रहा है? इजरायलियों से कह रहा है या हम सब या पूरी दुनिया के लोगों से? ये दूसरा प्रश्न। सो थैंक यू वेरी मच पास्टर सैमुअल सरजीत सिंह का मैं धन्यवाद करता हूं ये समय देने के लिए। जैसा कि ये प्रश्न है कि परमेश्वर के दास का विश्वास क्यों और कौन नहीं करेगा। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि वो दास जो प्रभु यीशु मसीह जिसका वर्णन भविष्यवाणी के रूप में यशायाह नबी करते हैं, और हम देखते हैं कि उस पर विश्वास क्यों नहीं करते। उस पर विश्वास क्यों नहीं करते? क्योंकि जब वो परमेश्वर की योजना के अनुसार मनुष्य के पापों को लेकर के क्रूस पर जाता है तो मनुष्य के पुत्र के रूप में भी उसको पहचाना नहीं जाता है। उसका रूप जो है वो इतना बिगड़ जाता है, उसका स्वरूप जो है वो इतना बिगड़ जाता है, कोड़े खाने से, कांटों का मुकुट पहनने से और क्रूस को लेने से जो है उसका स्वरूप जो है वो इतना बिगड़ जाता है कि उसको जो है वो पहचानते नहीं हैं। अगर हम परमेश्वर के वचन में देखें तो अय्यूब की कहानी भी जो है इसके साथ तुलना करती है कि जब वो भयंकर बीमारी में चला जाता है तो उसका स्वरूप बिगड़ जाता है और उसके जो दोस्त हैं, उसके जो मित्र हैं, वो उसे नहीं पहचानते हैं। कारण ये कि उसका स्वरूप जो है वो बिगड़ जाता है, विकृत हो जाता है उसका स्वरूप, इसलिए जो है उसको पहचाना नहीं जाता। दूसरी बात यहाँ पर है कि कौन नहीं उसको पहचानेगा, विशेष तौर से जो उसके अपने लोग हैं जिनमें वो आया था। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपनों में आया और अपनों ने मुझे नहीं पहचाना। और ये अपने कौन थे? ये इजरायली कौम, यहूदी कौम थी, जिनके लिए प्रभु यीशु मसीह सर्वप्रथम अपनी भेड़ों के लिए वो आया था और उन्हीं लोगों ने जो है प्रभु यीशु मसीह को
नहीं पहचाना। थोड़ा सा और गहराई से जानने के लिए डॉक्टर जेम कजूर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि परमेश्वर के दास का क्योंकि परमेश्वर का दास उसके अपने लोगों के बीच में आया और उसके अपने लोगों ने नहीं पहचाना, उसको ग्रहण नहीं किया, जैसे पास्टर राम सिंह ने बताया। और क्या ऐसे कारण हो सकते हैं कि उसके अपने लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया? क्या एक्सपेक्टेशन थी, वो क्या सोच रहे थे और क्या उनके मनों में था कि जो परमेश्वर का जो सेवक होगा जो इजराइल में होगा? बहुत धन्यवाद आपको, आप मुझे ये सवाल का जवाब देने के लिए पूछा। इसलिए मैं इसके लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसका 42 और 43 पद को पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ कहता है, तो भी सरदारों में से भी बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे, ऐसा ना हो कि आराधनालय में से निकाले जाएं, क्योंकि मनुष्यों की प्रशंसा उनको परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय लगती थी। तो मेरा ये इस पदस्थल से मैं यही सीख पाता हूं कि जो स्वयं की प्रशंसा चाहने वाले थे वे परमेश्वर के दास का विश्वास नहीं करेंगे या उस पर विश्वास नहीं करेंगे, और जो परमेश्वर की प्रशंसा करने वाले हैं वही परमेश्वर के दास पर विश्वास करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर के दास पर विश्वास करने वाले वे हैं जो परमेश्वर की प्रशंसा में करने में उन्हें आनंद प्राप्त होती है, और जो स्वयं की प्रशंसा चाहते हैं वे परमेश्वर की दास को ग्रहण नहीं करेंगे। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं। मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा था, हमारे बीच में पास्टर बीर सिंह से थोड़ा सा और इस पर प्रकाश डालवाना चाहता हूँ। क्या कारण था यहूदियों ने विश्वास नहीं किया? काफी अच्छी जवाब हमारे पास आए। कारण क्या था? और क्या वो दुनियावी तौर से देख रहे थे कि वो परमेश्वर का जो जन आएगा कि वो रोमी सरकार से छुड़वाएगा, या इस टाइप के कोई, या उनके एक्सपेक्टेशन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह नहीं आए, ये क्या कारण था, या कुछ और भी कारण थे जिसके कारण उन्होंने प्रभु पे विश्वास नहीं किया? थैंक यू वेरी मच पास्टर सैमुअल सरजीत सिंह जी। यहाँ पर हम देखेंगे यशायाह नबी की किताब उसके 52 चैप्टर में और वर्ष 13 को पढ़ेंगे हम। यह लिखा है कि देखो मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वह ऊंचा महान अति महान हो जाएगा, जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उनका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी न रह गई थी। वैसे ही वह बहुत सी जातियों को पवित्र करेगा, और उसको देखकर राजा शांत होंगे, क्योंकि वे ऐसी बात देखेंगे जिसका वर्णन उनके सुनने में भी नहीं आया, और ऐसी बात उनकी समझ में आएगी जो उन्होंने अभी तक सुनी भी न थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो है, जब उसके सिर के ऊपर कांटों का ताज लगा दिया, उसके ऊपर कौड़े मारे गए, उसके शक्ल चेंज हो गई, तो कितने लोग ऐसे थे जो कि प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचान पा रहे थे, और वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि यही वो नजात देने वाला है जो कि जिसके लिए परमेश्वर के वचन में पहले से भविष्यवाणी थी कि एक उद्धारकर्ता जन्मेगा। थैंक यू वेरी मच पादी साहब फॉर दिस टाइम। ओके, थैंक यू भाई साहब। हमारे बीच में सिस्टर मिसेस रीना मसीह हैं। कोई राजनीतिक कारण था या कोई धार्मिक कारण था जिसके वजह से उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया? जो यहूदी लोग थे ना, प्रभु यीशु मसीह को छल से पकड़वाना चाहते थे। वो ढूंढ रहे थे ऐसा मुद्दा कि कुछ ऐसा मिले कि हम इसको पकड़वाएं। तो आप समझ सकते हैं कि यहूदी लोग तो पहले से ताक में लगे हुए थे प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाएं। पर आप जान सकते हैं कि लोगों की भीड़ ने चिल्ला चिल्ला के कहा, उन्हीं लोगों के साथ में जो जिनके साथ प्रभु यीशु मसीह ने भलाइयां की थी, और मिली जुली भीड़ थी। और ये तो पहले से भविष्यवाणी हो गई थी यशायाह की पुस्तक में, एक कुंवारी से
एक बालक उत्पन्न होगा, वो पूरे संसार का उद्धार करेगा और बलिदान होगा। और जो भविष्यवाणी हुई थी उसके तहत जो भविष्यवाणी तो पूरी होनी थी, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो है लोगों ने, जो लोग उनके मिली हुई भीड़ थी प्रभु यीशु मसीह को पकड़ाना चाहती थी, और प्रभु यीशु मसीह का जो टाइम था, वो समय था, पूरा हुआ। उसने पूरी मिनिस्ट्री जो है 3.5 साल में पूरी की, और वो बड़ा काम हुआ, और हमारे आपके लिए जो बलिदान हुआ ताकि हम बचाए जाएं। तो सब कुछ मिला के जो यहूदी लोग थे उन प्रभु यीशु मसीह को छल से पकड़वाना चाहते थे। कि प्रभु का ये दास दुख उठाएगा, क्या ये दुख उसने अपने लिए उठाया या यहूदियों के लिए उठाया या दुनिया भर के लोगों के लिए उठाया? प्लीज इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। थैंक यू पास्टर जी मौका देने के लिए। सचमुच में परमेश्वर शुरुआत में ही उद्धार के काम को प्रभु यीशु मसीह के लिए को सौंपा था, और प्रभु यीशु मसीह ने उस उद्धार के कार्य को पूरा करने के लिए संसार में आया, और यीशु मसीह ने इस संसार के पापी लोगों के पाप को अपने ऊपर लेकर उसने अपने जीवन को कलवरी को उसने बलिदान कर दिया, दुख उठाया, उसको कोड़े मारे गए, कांटे की ताज पहनाए गए, उसके मुंह में थूका गया, कई प्रकार के जितने भी मतलब दुख उठाए, उसके बारे में कल्पना करना बहुत ही मतलब मार्मिक बात है। उसने अपने लिए नहीं, वो तो स्वर्ग का परमेश्वर है, वो एक मनुष्य रूप में आया, वो अपने लिए नहीं चाहता था। उसने इस संसार के हर एक मनुष्य के उद्धार के लिए उसने दुख को सहा, इस दुख को उठाया, और इस उद्धार कार्य को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। थैंक यू पास्टर जी। पास्टर राम सिंह भी इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं, प्लीज आपका स्वागत है पास्टर राम सिंह। थैंक यू सर जी। किस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दास दुख उठाएगा? यहाँ पर दास का दुख उठाना एक बड़ी योजना थी, एक पहले से एक योजना के तहत दास को दुख उठाना था। और हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया तो पवित्र दशा में उनको बनाया था, लेकिन उन्होंने उस फल को खाकर जिसको परमेश्वर ने मना किया था, और वो गुनाह में चले गए, पाप में चले गए, और उनका जो रूप था, जो स्वरूप था, जो परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर के समान था, वो बिगड़ गया था। लेकिन परमेश्वर ने फिर भी जो है मनुष्य जाति से बड़ा प्रेम किया, और परमेश्वर ने जो है एक योजना बनाई कि मनुष्य को जिस इमेज में, जो स्वरूप में बनाया था, अपने स्वरूप में, और उस स्वरूप में लाने के लिए परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, और प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया, और प्रभु यीशु मसीह ने उस लक्ष्य को पूरा किया कि वो मनुष्य को जो है उसी इमेज में, उस स्वरूप में जो है लाने के लिए उसने मनुष्य के पापों को अपने ऊपर ले लिया, और वो क्रूस पर बलिदान हो गया। उसने दुख उठाया मनुष्य के पापों को लेकर के, और उस स्वरूप में उस मनुष्य को लेकर के आया, ताकि हम यीशु मसीह के द्वारा जो है उस स्वरूप में आ सकें, जिस स्वरूप में परमेश्वर ने हमें पवित्र दशा में हमें बनाया था। इसलिए हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने, उस दास ने जो है वो दुख उठाया और अपना जीवन हमारे लिए, संसार के लिए, मानव जाति के लिए बलिदान कर दिया, ताकि हम उस स्वरूप में जा सकें। धन्यवाद। जैसे आपने बताया कि प्रभु यीशु मसीह सारी दुनिया के लिए, और पास्टर राजेश को लेके साथ जो बैठे सारी दुनिया के लिए, और पास्टर राम सिंह ने बताया कि योजना के तहत, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में पूरी दुनिया के लिए, लेकिन सबसे पहले वो किस देश के लिए वो आया, थोड़ा बाइबल में जानना चाहते हैं कि उसने दुख उठाया केवल दुनिया अन्य जातियों के लिए पहले, या पहले अपने लोगों के लिए? पास्टर बरकस मसीह से रिक्वेस्ट करते हैं कुछ प्रकाश डालें इसके। मत्ती 10 अध्याय में यीशु मसीह कहता है, और सुसमाचार में भी इसका जिक्र आया, वो कहता मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के अलावा किसी और के पास नहीं भेजा गया। हाँ, यही प्रश्न मैं, यही उत्तर मैं चाह रहा था हमारे मेहमानों से जो सामने निकल गया है। तो यीशु मसीह कहता है कि मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों को खोजने के लिए आया। और जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा मत्ती 10 अध्याय में, तो उनको भी वो पहले यही कहता है कि तुम इस्राएल के घराने में जाओ। हम जानते हैं उद्धार यहूदियों से है, और परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, उसके वंश को चुना, और पहले वो उनके पास आया
उनके जरिए से वो बाकी लोगों तक पहुंचना चाहता था। पहला मौका उसने अपनी कौम को दिया, इसराइल कौम को दिया, और इसराइल कौम को वो सारे संसार के लिए आशीष और उद्धार का कारण बनाना चाहता था, जिसे इसराइल समझ नहीं पाया, और इसीलिए पूरे संसार में सुसमाचार पहुंचाने में। पास्टर राजेश कुर्रे भी कुछ और ऐड करना चाहते हैं, आपका भी वेलकम, स्वागत है। आपका सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, लेकिन मैंने इसमें एक पॉइंट जोड़ने का मेरा मन कर रहा था। पौलुस की पत्री में पढ़ते हैं, वो कहता है कि जिसने यीशु को ग्रहण किया, अब हम जो है चाहे कोई भी समाज से हो, धर्म से हो, जात से हो, परिवार से हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, या कह सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रभु को ग्रहण करने के बाद में हम सब एक हो गए। हम में न कोई इजरायली रहा, न कोई यहूदी रहा, न कोई क्रेती रहा, न कोई इंडियन, न कोई अमेरिकन। हम सब क्या हो गए, मसीह में एक हो गए। तो हमारे लिए एक और पॉइंट यहाँ पे समझने की तार है कि वो अब हम इजराइल ही नहीं, हम सब के लिए है वो, और हम अब कोई शेष नहीं रह गया, कोई शेष नहीं रह गया। हम सब मसीह में आने के बाद में ना कोई इजरायली है, ना कोई यहूदी है, ना कोई अरबी है, ना कोई फारसी है, सब मसीही है। थैंक यू। बिल्कुल पवित्र शास्त्र ने बिल्कुल बाइबल हमें बताता है, वो इजरायली थे, हम आत्मिक इजरायली हैं। रियल इजराइल में और आत्मिक इजराइल में कोई अंतर नहीं, दोनों को परमेश्वर एक है, और दोनों का उद्धार खुदा प्रभु यीशु मसीह से है, और प्रभु यीशु मसीह ने दोनों के उद्धार के लिए अपना बलिदान दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारा आखिरी प्रश्न रहेगा, और वो प्रश्न इस प्रकार से है, और इसके लिए मैं जवाब लेना चाहूंगा डॉक्टर जेम कजूर से। परमेश्वर के दास का जीवन पाप के लिए बलिदान होगा, इसका क्या अर्थ है? और इसमें हम देखते हैं कि पुराने नियम में परमेश्वर ने बलिदान की विधि से लोगों को उनके पाप से उद्धार करने की योजना को प्रकट किया। जो व्यक्ति पाप करता था वह एक निर्दोष मेमना को लेकर आता था, जो कि यीशु मसीह को दर्शाता है, और उसके सर पर अपना हाथ रख के अपने सारे पापों को मान लेता था, और एक प्रतीकी रूप से था कि जितने भी उनके पाप हैं वो मेमने में चला गया, और वह उस मेमने को वध करता था, और वध करने के बाद उसे बलिदान करके चढ़ाता था। क्योंकि हम जानते हैं, बाइबल कहती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, जो व्यक्ति पाप करेगा वो मरेगा। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर की योजना से उसने एक ऐसे उपाय बनाया जिससे कि मनुष्य जो भी पापी था वह फिर से वह ऐसे स्थिति में लाया जा सके कि वह उद्धार पाएगा। और इसी का प्रतीक के रूप में उन्होंने बलिदान की विधि दी थी। जो विधि दी थी वो यीशु मसीह का बलिदान को दिखलाता था। और जब यीशु मसीह इस जगत में आया तो उसने हमारे जितने भी पाप थे उसे अपने ऊपर लिया। जो मृत्यु यानी कि अनंत मृत्यु हमें मरनी थी वह मरा, जिससे कि हमें उसका अनंत जीवन प्राप्त हो। और यदि हम उस पर विश्वास करते हैं, ईमान लाते हैं और उसको अपना प्रभु उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लेते हैं, तो वह हमारे नाम को जीवन की पुस्तक में लिख देता है, और उसके बाद में हमारे जितने पाप हैं उसे क्षमा कर देता है, और अपना धार्मिकता का वस्त्र हमें पहना देता है, जिससे कि हम परमेश्वर के सामने एक धर्मी व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। और जब मसीह दोबारा आएगा तो हमारा जीवन को पूरी तरह से बदल देगा और पूर्ण रूप से हमें पाप के जो बंधन है उसे छुटकारा दे देगा। तो इसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर का दास है जिसने हमारे पापों के लिए मरा और हमें उद्धार दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी कड़ी, जैसा आप कहा कि ये दास परमेश्वर का है, परमेश्वर का दास बलिदान देगा पापों के लिए, ऐसा कोई ऑथेंटिक या कोई ऐसा प्रमाण रेफरेंस बाइबल में है कि जहां ये पता चले कि पुराने जमाने में वो बलिदान व्यवस्था थी और नए नियम में यीशु मसीह वो बलिदान होगा पाप के लिए? ऐसा कोई प्रमाण या कोई ऐसी कोई रेफरेंस बाइबल में जिससे हम ये प्रमाणित कर सके कि जो पुराने नियम में जो प्रथा थी बलिदान की गुनाहों की तौबा के लिए, वो नए नियम पे यीशु मसीह पे बिल्कुल एकदम फिट बैठती है। पास्टर राजेश को कुछ कहना चाहते हैं? धन्यवाद सर, फिर से मौका देने के लिए। हम बात कर रहे हैं कि दान के बारे में, भेंट के बारे में, और पुराने नियम में इस बात का जिक्र है, यदि लेवी व्यवस्था में जाकर पढ़े और उसका 6 अध्याय 4 से 7 तक में भेंट के बारे में बताता है।
उसी बात को हम देखते हैं नया नियम में, जब यीशु मसीह इस बात को समझाना चाहता है कि आप वेदी में आते हो भेंट लेकर के, तो उसके लिए मैं चाहता हूं कि आप मत्ती का 5 का पढ़ूंगा मैं, 23 से 24 तक लिखता है यहाँ पर। कहता है, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरे ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। तो यहाँ पर देखते हैं कि हम भेंट चढ़ाने के लिए हम जो है अगर वेदी में आ रहे हैं, तो उसके जो पुराने नियम में क्या था कि आप भेंट चढ़ाते हो और भेंट चढ़ाकर आप निश्चिंत हो गए कि मेरे पाप क्षमा हो गए, मैं मुक्त हो गया। लेकिन यहाँ पर कहता है भेंट चढ़ाने मात्र से ही तुम्हारे जो है पाप क्षमा नहीं होने वाले। आप पश्चाताप करो, मेल मिलाप करो, क्षमाशील बनो। हम मन में क्रोध, रोष, सब प्रकार के भावनाओं को रखे हुए हैं और हम बड़े बड़े भेंट चढ़ा रहे हैं वेदी में आकर के, और अपने आप को समझ रहे हैं कि हमारे पाप क्षमा हुए। असंभव। हमें यीशु मसीह से कहना चाहता है, हमें भेंट, हमारे भेंट से खुश नहीं होता वो। हम चाहे 1 करोड़ 2 करोड़ के नाम से बड़े बड़े बिल्डिंग बना दे, उससे खुश नहीं होता वो चाहता है हम भेंट से ज्यादा लोगों से परमेश्वर की संदेश को, क्षमा वाली, प्रेम वाली ये भावना को हम जो है प्रकट करें। यही उसका जो है मेन है उद्देश्य है। धन्यवाद। परमेश्वर के दास का जो जीवन का जो बलिदान है वो पाप के लिए होगा। तो पुराने नियम में जो बलिदान चढ़ाते थे और नए नियम में वो जो दास, वो बलि जो है यीशु मसीह हो रहे हैं। ऐसा कोई एग्जाम्पल या कोई हवाला जो ये प्रमाणित करे कि पुराने नियम में जो बलिदान वो नए नियम में यीशु मसीह को दर्शा रहा है। पास्टर राम सिंह। मैं बाइबल से यूहन्ना की पुस्तक, यूहन्ना की इंजील, उसका 1 अध्याय 29 पद को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। प्रभु यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का मेमना है। और मेमना क्या होता था? वो मनुष्य के पापों के लिए जो है वो बलिदान होता था। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। पुराने नियम में जो मेमना है वो नए नियम में वो मेमना यीशु मसीह है जो पापों के लिए बलिदान हुआ। और पास्टर बरकत साहब आप भी कुछ उसमें ऐड करना चाहते हैं? यीशु मसीह स्वयं जब वो उसने बियारी ली प्रभु भोज के दिन, वो खुद कहता है ये मेरा लहू है जो बहुतों के पापों के लिए बहाया जाता है। और एक बात पास्टर राम सिंह ने बताई, यूहन्ना कहता है देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। और अगर हम इब्रानियों 9 अध्याय में जाएं तो वहां हमको पता चलता है कि यीशु मसीह जो है बकरों और मेमनों का लहू लेकर नहीं, बल्कि अपना स्वयं लहू लेकर उसने पवित्र स्थान में प्रवेश किया है। और इसके 22 पद में लिखा है, सच तो ये है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। इन सारे बाइबल पदों को यदि हम एक साथ जोड़ें तो स्पष्ट हो जाता है कि ये जो बलिदान देने वाला जो सेवक है वो यीशु मसीह है और उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। वो स्वयं कहता मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंचेगा। यदि कोई दूसरा मार्ग होता तो परमेश्वर के पुत्र को वो घृणित मौत के लिए बलिदान करने की जरूरत नहीं थी। यदि कोई और मार्ग होता तो मसीह को बलिदान होने की आवश्यकता नहीं थी। केवल हम मसीह यीशु के बलिदान को स्वीकार करने के द्वारा ही परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप सबने मिलकर हमारे सारे मेहमानों ने बहुत अच्छा जवाब दिया, सारे प्रश्नों का जवाब दिया और मुझे यकीन है कि हमारे दर्शक और श्रोतागण आज के लेसन स्टडी से, बाइबल अध्ययन से जो है लाभान्वित होंगे, आशीषित होंगे। और इससे पहले कि हम अपने सबे स्कूल को क्लोज करें, पास्टर राजेश कुर्रे के साथ उनके मित्र जो बैठे उन्होंने हाथ उठाया, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी प्लीज अपनी राय जाहिर करें। सचमुच में ये परमेश्वर की योजना थी। परमेश्वर पवित्र है और हम मनुष्य अपवित्र, और हम अपवित्र मनुष्य परमेश्वर से कैसे मिल सकते हैं? परमेश्वर ने इस योजना को बनाया कि एक अपवित्र मनुष्य परमेश्वर से मुलाकात कर सकता है, अपने उद्धार को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरा कर सकता है। हम अपने आप में पवित्र नहीं हो सकते, चाहे हम
कितनों भी धार्मिक काम करें, कितनों भी दान पुण्य करें, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें धार्मिकता प्रदान करता है। और हम इस बाइबिल के द्वारा हम यही शिक्षा पाते हैं कि सचमुच में परमेश्वर ने योजना बनाई यीशु मसीह द्वारा कि हम यीशु मसीह के माध्यम से हम पिता से मुलाकात कर सकते हैं, और उसी पवित्र काम को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। थैंक यू पास्टर जी। ओके, थैंक यू सो मच। और आज हम जो निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, जो हमारे लेसन का नाम था कि असंभव चीज को करना। हाँ भाइयों, वो असंभव चीज परमेश्वर के दास प्रभु यीशु मसीह ने करी, जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते, पर इसके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती कि ऐसा सब कुछ होगा और ऐसे उसको ये सब अपने लोग उसको त्याग देंगे, उसको ग्रहण नहीं करेंगे, ये हम सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन परमेश्वर के पुत्र ने, यीशु मसीह ने इस दुनिया में आया और वो सारी चीजों को किया जिसका पिता परमेश्वर ने उनको आदेश दिया था कि मनुष्य को उद्धार करने के लिए। मैं एक बार फिर हमारे सारे मेहमानों का हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ, और खुदा आप सबको आशीष दे और आप दुनिया के लोगों के लिए आशीष का कारण बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय हम अपने सब स्कूल को क्लोज करने के लिए मैं डॉक्टर जेएम कुजूर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। चलिए हम प्रार्थना के साथ इस सभा को समाप्त करें। पिता परमेश्वर, हम तुझे बहुत धन्यवाद देते हैं आज का लेसन के लिए कि तूने अपना एक लौता पुत्र को इस जगत में भेज दिया, जो अपना प्राण को हमारे खातिर दिया, और उसके बलिदान से, उनके कोड़े खाने से, उनके मरने से हम आनंद जीवन पा सकते हैं। तो क्या ही प्रेमी पिता है। हम तुझे बहुत धन्यवाद देते हैं हमें उद्धार देने के लिए। हमारे हृदय मनों को ऐसा कर कि हमारा विश्वास तुझ में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा सके, और तू अपने पवित्र आत्मा को हमारे हृदय मनों में वास करने के लिए भेज, जिससे कि वह हमारे जीवन को मसीह सरीखा जीवन में बदल दे, और हम हमेशा तेरे राज में प्रवेश करने के लिए तैयार रहने सके। और जब मसीह स्वर्ग से अपने प्रियजनों को लेने के लिए आएगा, तो हम सब तेरे राज में प्रवेश करने वाले हो सके। हम इन सब आशीषों को इस मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुन और ग्रहण कर। आमीन।